इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने के मामले पर समाअत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद PTI के वकीला अब तक पेश ना हुए। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में 12 बजे तक वक्फा किया जाता है। ख्वाजा हारिस 12 बजे तक पेश ना हुए तो सुने बगैर फैसला सुना दिया जाएगा। जज हुमायूं दिलावर का कहना था कि पहली कॉल पर मुल्जिम ना आए तो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार देते हुए मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया था। सेशन अदालत को PTI वकीला के दलाइल सुनकर दोबारा फैसला करने की हिदायत की थी और PTI की पिटिशन में उठाए गए निकात का जवाब देने का हुक्म दिया था। चेयरमैन PTI के वकीला को हतमी दलाइल के लिए ट्रायल कोर्ट में पेश होने का पाबंद किया था। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना से मुतालिक तीसरी बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 अगस्त के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने ट्रायल केस के जज की जानिबदारी के खिलाफ दरख्वास्त की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समाअत होने का मामला वापस उसी जज को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार दे। चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट से तोशाखाना ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की भी इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में दरख्वास्तों पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोके। इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे या 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक, फैसला आज मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में जारी। CCI के आज होने वाले इजलास में नई मरदमशुमारी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। अगर नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई तो नई हल्का बंदियाँ होंगी और आइंदा इंतखाबात में 3 से 4 माह की ताख़ीर का खदशा है। साबिक हुकूमत भी 2023 के इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला कर चुकी थी। ये फैसला 2021 में साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में किया गया था। नई मरदमशुमारी पंजाब के सियासी हुकूक पर बहुत बड़ा डाका है। पंजाब के सियासतदानों का रवैया मायूस कुन है। अब खुद इस मरदमशुमारी को अदालत में चैलेंज करूंगा। फवाद चौधरी का रद्द अमल। सवाल किया कि क्या हुआ, पंजाब की आबादी इतनी कम हो गई कि कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें कम हो गईं। ना तरीक़ाकार पर बहस हुई, ना नताइज की शफाफियत का पता। इसके नतीजे में जहलुम और चकवाल जैसे अजला सिर्फ एक नशिस्त के अजला बन जाएंगे। मुल्तान, लाहौर और गुजरावाला को भी नशिस्तें खोना पड़ेंगी। कौन होगा निगरां वज़ीर आज़म? इत्तेहादी जमातों के इजलास में अब्दुल हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर नामों पर गौर। मोहसिन दावर ने भी निगरां वज़ीर आज़म के लिए 2 नाम तजवीज़ किए। बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए किसी का नाम तजवीज़ नहीं किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जुमे को होने वाले इजलास में असम्बलियों की तहलील 9 अगस्त को करने पर तमाम रहनुमाओं का इत्तफाक। इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मरदमशुमारी के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल जो फैसला करेगी उसे कबूल करने पर भी इत्तफाक। MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कामरान टिसोरी का नाम सबसे मौसूम। मुस्लिम लीग नून का मुफाद जल्द इंतखाबात में है, मगर पाकिस्तान का मुफाद गैर मुतनाज़े इलेक्शन में है। अगर मुश्तरका मफादात काउंसिल मुत्तफिक हो कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर हो तो हमें छोटे सूबों की राय का एहतराम करना होगा। 10-15 दिन इंतखाबात आगे पीछे होने पर ना जाएं। इंतखाबात के नतायज सब तस्लीम करें, ये ज़्यादा अहम है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि अगर इलेक्शन से मुतालिक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई बात आती है तो उस पर गौर करना चाहिए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ बोले, इलेक्शन मौखर नहीं होने चाहिए। इलेक्शन मौखर होने की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर नहीं आएगी क्योंकि मौजूदा हुकूमत कौमी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। भारतीय जारियत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी अवाम की जद्दोजहद जारी रहेगी। मुशीर बराए उमूर कश्मीर क़मर ज़मान कायरा का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर इस्लामाबाद में रैली से खिताब। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के भारत के खिलाफ कश्मीरियों के हक़ में नारे। मुल्क भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 4 साल कबल भारतीय हुकूमत ने मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी। भारत के जाबिराना कब्जे के खिलाफ मुजफ्फराबाद में शहरियों का मशल बरदार एहतजाज। मुजफ्फराबाद के घड़ीपन चौक पर ख़वातीन की बड़ी तादाद में स्याह परचमों के साथ धरना दिया गया। मुजाहिरीन का मोदी सरकार से कश्मीर की आज़ाद हैसियत बहाल करने का मुतालबा। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात मुतनाज़े इलाके पर कब्जा करने और कश्मीरी किरदार को मिटाने के लिए किए गए थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, सिफारती दोगलापन भारतीय रियासती दहशतगर्दी की हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने लाखों गैर कश्मीरियों को जाली डोमिसाइल जारी किए हैं। मौजूदा वोटर फहरिस्तों में रद्दोबदल के लिए लाखों आर्जी रिहायशियों को शामिल किया। पाकिस्तान तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को यकसर मुस्तरद करता है। भारत कश्मीर में जुल्म जारी रखे हुए है।
आलमी बिरादरी को मजीद खामोश नहीं रहना चाहिए। कश्मीर में जारी रियासती मुजालिम के बारे में पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तस्वीरी नुमाइश। पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा कि भारत को ये बात समझ लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते के मसाइल हल नहीं होंगे। आलमी बिरादरी यासीन मलिक और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं की आज़ादी के लिए किरदार अदा करे। वाशिंगटन में भी पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब। सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का भारतीय इक़दाम कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीर की तारीख में तारीख तरीन दिन था। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत के लिए एहतसाब अदालत में समाअत। दोनों मुल्ज़िमान की जानिब से अब तक कोई अदालत नहीं पहुंचा। एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में आज तक तौसीह की थी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सुपरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार थाना कोहसार में दर्ज FIR में मुल्जिम नामजद हैं। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। छापे के दौरान 2 गाड़ियां असलहा बतौर माल मुकदमा बरामद किया गया। FIR का मालूम होने के बावजूद दरख्वास्त गुजार ने किसी अदालत में सरेंडर नहीं किया। ट्रायल के इल्तवा में होने की सूरत में ही माल मुकदमा की सुपरदारी मुमकिन है। पडीदन के करीब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन को हादसे के बाद ब्लॉक होने वाले अब ट्रैक का मरम्मती काम मुकम्मल। 8 घंटे बाद अब ट्रैक बहाल कर दिया गया। मुसाफिरों को मुतासरा बोगी से दीगर बोगियों में मुंतकिल करके रवाना कर दिया गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात जारी। पडीदन के करीब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। कराची से पंजाब जाने वाली दीगर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कराची से सियालकोट जा रही थी। कराची के इलाके बफर जोन में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग। 45 साल का इरशाद नामी शख्स जाम बहक। मंगूपीर में भी फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। नॉर्थ कराची, कोरंगी और लांढी में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। बन्नू में जायदाद के तनाज़े भतीजों की जान ले गया। चचा की फायरिंग से 2 भतीजों समेत 3 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी। इस्लामाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, बद्दीन समेत पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। थरपारकर, खैरपुर और रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश से फसलें शदीद मुतासर। लोअर दीर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दीर, पेशावर शाराबी सैलाब के बाइस बंद। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। तलबा और मरीज फंस गए। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद समेत पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। मिठड़ी शाह में शिगा पड़ा हुआ है। उनके कब्रिस्तान तक डूब गए हैं। मैयतों को दफनाने के लिए जगह नहीं है। वादा क्या है, जो घरें बनाएगा, पुल बनाएगा, ये सड़कें बनाएगा, अभी तक कुछ भी नहीं आया हुआ था। हम लोग ऐसे घूमता फिरता। तमाम लोगों के घर मसमार हुए जिस तरह कोई बमबारी कर ले, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ ऐसा नहीं मिला है। वो आके रेस्क्यू के बहाने, लेकिन रेस्क्यू जो हो रहा है वो लोग खुद ही कर रहे हैं। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान में सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली का सर्वे तो मुकम्मल हो गया, लेकिन घरों की तामीर के लिए मुतासरीन को अब तक कोई इमदाद ना मिल सकी। कहते हैं गुज़श्ता साल और हालिया बारिशों से तबाह होने वाले इलाकों के हालात जूं के तूं हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सैलाब के 1 साल गुजरने के बाद कौमी शाहराहें भी तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। बलूचिस्तान में सैलाब से जाँ बहक 336 अफराद के लवाहिकीन में से 147 अफराद अब तक इमदाद मिलने के मुंतज़िर। खैरपुर की तहसील ठरी मीरवा में सैलाब गुजरे अरसा बीत गया, लेकिन अब भी दर्जनों देहात सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब मुतासरीन सड़क पर खेमे लगाकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। मानसून की हालिया बरसातों ने मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। राजनपुर में भी मुतासरीन सैलाब 1 साल गुजरने के बावजूद इमदाद के मुंतज़िर। कहते हैं सैलाब में जो इमदाद दी गई वो नाकाफ़ी थी। छत बनी तो दीवार ना बन सकी, दीवार उठाई तो खिड़की दरवाजे रह गए। सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से फौरी मदद फराहम करने का मुतालबा।
कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 5वें रोज भी जारी। मुहिम के दौरान 25 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो वायरस के खतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तानी नजात कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट यासिर नकवी कनाडा के सूबे ओंटारियो के पहले वज़ीर आज़म बनने के लिए पुराज़म। कहते हैं उन्होंने हमेशा सबके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए काम किया और आइंदा भी करते रहेंगे। पाकिस्तानी नजात यासिर नकवी ओंटारियो लिबरल पार्टी की क़यादत के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं। यासिर नकवी ओटावा के मौजूदा MPA हैं और ओंटारियो के पहले मुसलमान और एशियाई अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती। बताओ सजीला, क्या चाहती हो? क्या करूं मैं तुम्हारी मोहब्बत में? बताओ। शांजे से शादी। मुझको लगता है तू मेरा, लगता है तू थोड़ा सा हूँ मैं, अब ज्यादा लगता है तू। जियो टेलीविजन से नश्र होने वाले 7 स्काई एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल एहराम जुनून ने नाजरीन की दिलचस्पियां समेटकर ना सिर्फ जियो टीवी बल्कि यूट्यूब पर भी तहलका मचा दिया। शानजे की मोहब्बत ने जहां रेटिंग चार्ट पर फतह के झंडे लहराए, वहीं इसके गीत, प्रमोशन और एक साथ ने 514 मिलियन व्यूज़ की पजीराई भी नाम कर ली। आने वाली किस्त में कहानी की बसात पर किसकी मोहब्बत को होने वाली है मात? देखते रहिए ड्रामा सीरियल एहराम जुनून हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और मशहूर अदाकारा शमीम आरा को बिछड़े 7 बरस बीत गए। उनकी जानदार अदाकारी आज भी दिल मोह लेती है। शमीम आरा की जोड़ी अदाकार वहीद मुराद के साथ बहुत मशहूर हुई।